अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप हज़रात को बताने वाला हूँ मुदर्रिस एंड इमाम .com के बारे में। ये एक वेबसाइट है जो उलमाए किराम और मस्जिद और मदरसे वालों के दरमियान राब्ता पैदा करने का काम करती है। यानी अगर आप एक आलिम दीन हैं या एक हाफ़िज़ कुरान है और आपको तरावी की तलाश है, या आपको किसी मदरसे में इमामत मस्जिद में इमामत करना है, या किसी मदरसे में पढ़ाने की जगह की आपको तलाश है, तो आपके लिए इस वेबसाइट का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। आइए मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि किस तरह से आप यहां पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। गूगल पे सर्च करें www.mudarrisandimam.com MUDARRISANDIMAM.com www.mudarrisandimam.com। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे आपके सामने पेज खुल करके आ जाएगा। इस पर एक सबसे पहले सेक्शन है सर्च का, यानी अगर आप अपने मन के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक कोई जॉब तलाश करना चाहते हैं तो जॉब टाइटल या कीवर्ड डाल करके आप सर्च कर सकते हैं, मसलन इमाम, तदरीस वगैरह। इसी तरह आप सिटी भी तलाश कर सकते हैं कि मुझे बम्बई में चाहिए, मुझे फ़लाँ जगह चाहिए। उस सिटी का नाम डाल करके आप सर्च कर सकते हैं। अगर उस सिटी की कोई जॉब होगी तो आपको दिख जाएगी। उसके नीचे आपके लिए एक ऑप्शन है आई एम अ जॉब सीकर, यानी अगर आप जगह की तलाश हैं, जगह की मतलाशी हैं, तो आप आई एम जॉब सीकर में जो बटन है गेट स्टार्टेड, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप एक मस्जिद मदरसे वाले हैं और आपको किसी आलिम की तलाश है या हाफिज़ की तलाश है, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना करके एक जॉब पोस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे एक सेक्शन है टू हेल्प यू। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स के लिंक डले हुए हैं, जिसमें अगर आप वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो आप उसको पढ़ कर भी ये देख सकते हैं कि किस तरह से अकाउंट बनाया जा सकता है। यहाँ पे हिंदी में भी ये कैसे प्रोफाइल बनाएं, कैसे जॉब पर अप्लाई करें, जॉब पोस्ट कैसे करें, कैंडिडेट को हायर कैसे करें। हिंदी में भी ये सारी पोस्ट है, उर्दू में भी पोस्ट है। अगर आप जो आपको आसान हो आप पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपको एक कैंडिडेट का अकाउंट बना करके दिखाता हूँ। हम सबसे पहले जाएंगे आई एम जॉब सीकर पर और क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड बटन पर। जैसे आप गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक रजिस्टर पेज खुल करके आ जाएगा। उसमें सबसे पहले एक लॉगिन फॉर्म है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं अपना ईमेल या यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके। और अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आप आए हैं, अपना यूज़ करना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपको साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप के लिए यहाँ पे दो फॉर्म है, कैंडिडेट का और एम्प्लॉयर का। अगर आपको जगह की तलाश है तो आप कैंडिडेट का फॉर्म फिल करेंगे, और अगर आपको आलिम की तलाश है, हाफिज़ की तलाश है, तो आप एम्प्लॉयर का फॉर्म फिल करेंगे। देखिए मेरे यहाँ कैंडिडेट का फॉर्म ग्रीन है, इसका मतलब मेरा कैंडिडेट वाला सेलेक्ट है। मैं इसमें सबसे पहले अपना नाम लिखूँगा, उसके बाद अपना ईमेल डालूँगा, उसके बाद आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप एक पासवर्ड डालें। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डालें, मजबूत पासवर्ड डालें, अपना नंबर का और लेटर्स का मिश्रण हो। जैसे मैं डालता हूँ, अभी आपके लिए रैंडम पासवर्ड डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए, 78623। ये बहुत वीक पासवर्ड है। ये वेबसाइट बता भी रहा है कि आपका पासवर्ड बहुत वीक है, लेकिन मैं बस आपके लिए रैंडमली का पासवर्ड बता दे रहा हूँ, बाद में मैं इसको चेंज कर लूँगा। अब यहाँ पे हम साइन अप कर देंगे। ये मेरा अकाउंट रजिस्टर हो गया। देखिए लिख के भी आ गया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि हम ना यहाँ पे हम प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल अपलोड करने के लिए आपको ऑप्शन है, जैसे जैसे आप प्रोफाइल अपलोड करेंगे आपका ये 15% की जगह 18% हो जाएगा। और जो भी चीज़ आप अपने बारे में यहाँ मालूमात देते जाएंगे आपका ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए हम प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। तो हम क्लिक करेंगे कंप्लीट प्रोफाइल पर। उसके नीचे देखिए 3 लाइनें बनी हुई हैं, उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मेनू का ऑप्शन खुल कर आ गया। यहाँ पर लिखा है माई प्रोफाइल। मैं इस पर चलता हूँ आपके लिए, माई प्रोफाइल। इस वेबसाइट पर आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। जैसा आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाते हैं वहाँ पर अपने बारे में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, आप यहाँ भी भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रोफाइल पब्लिक व्यू का ऑप्शन है। आप ये चाहें तो इस पर यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करके रखेंगे तो दूसरे लोग आपको देख पाएंगे। मस्जिद मदरसे वाले अगर आपको ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। अगर आप नो कर देंगे तो आपका अकाउंट तो यहाँ पर होगा लेकिन आपको कोई देख नहीं पाएगा। ऐसे ही है जैसे फेसबुक वगैरह में होता है लॉग प्रोफाइल का, कि आपको सिर्फ वही देख पाएंगे जिनको आप दिखाना चाहेंगे। तो ऐसे जब आपने अपनी प्रोफाइल को पब्लिक व्यू में नो कर दिया तो कोई नहीं देख पाएगा सिवाय
उसके कि जिसको आप खुद ही मैसेज करें, रब्ता करें। मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकता हूँ। आपको किस सेक्टर में काम करना, किस सेक्टर में जॉब चाहिए, तो फ़ोन नंबर के ऑप्शन के नीचे ही आपके सेक्टर है। आप यहाँ पे कम से कम 5 सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको दरअसल निज़ामी की जगह भी मिल जाए चलेगा, तो आप दरअसल निज़ामी का सेलेक्ट कर लीजिए। इमामत की जगह भी आप कर सकते हैं, तो इमामत का भी सेलेक्ट कर लीजिए। आप ट्यूशन भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप तहफ़ीज़ भी करा सकते हैं, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप तराई पढ़ा सकते हैं, हाफिज़ हैं तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिन जिन शोबों में काम कर सकते हैं, कम से कम 5 शोबे आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद है जॉब टाइटल का ऑप्शन, यानी अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं या आपने पिछले कोई जॉब की है, तो आप वहाँ पे उसका नाम डाल सकते हैं। मसलन इमाम में डाल सकता हूँ कि मैं जो पहले किया मैंने वो क्या था, इमाम था। अब यहाँ पे आप सैलरी डाल सकते हैं कि आपको मंथली कितनी सैलरी चाहिए या आपको कितनी मिल रही है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 18,000। डिफ़ॉल्ट करेंसी में आप इंडियन रुपये सेलेक्ट करें। जैसे आप IN डालेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है 1000 सेपरेटर नंबर ऑफ डेसिमल्स, इसको छोड़ दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कुछ बातें आपको फॉर्म में फिल करना है, उसके अलावा आप मसलन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं हुज़ूर शरिया से मुरीद हूँ। जितना ज़्यादा आपका डिस्क्रिप्शन होगा, लोग आपके बारे में उतना ज़्यादा जान पाएंगे और उतनी ही ज़्यादा आपके जॉब लगने के चांसेस। जब भी आप किसी जॉब पर अप्लाई करेंगे तो सामने वाला आपके बारे में ज़्यादा जानता होगा, तो वो आपके जॉब लगने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। लिहाजा यहाँ पे सोच समझ करके खूब ज़्यादा लिखने की भी कोशिश करें। लेकिन एकेडमिक लेवल में आपकी तालीम कितनी है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, वो लिखेंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मसलन आप हाफिज़ हैं, कारी हैं, मौलवी हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, मुफ्ती हैं, या आपने सानिया सालिसा रबिया जहाँ तक भी आपने पढ़ी है, उसके अलावा आपने 10 पास की है, 12 पास की है, BA की है, MA की, जो भी आपने किया हुआ है वो सब भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे आलिम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप उम्र सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो मैं यहाँ पे 23 से 27 सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 2000 है। उसके आगे आप जेंडर में अपना जेंडर सेलेक्ट करें, आप मेल हैं। मसलक में आप अपना मसलक आला हज़रत सेलेक्ट करें। इंडिया पहले से सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे अपना सूबा सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टेट में जा कर के मिसाल के तौर पर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश, जैसे सामने से उत्तर लिखा, उत्तर प्रदेश आ गया। बाकी आप अपने घर का और पोस्टल कोड वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसको सेव कर दें। जैसे आप यहाँ सेव करेंगे आपकी प्रोफाइल बन करके बिल्कुल रेडी है। अब आपके लिए ये आ गया। देखिए मैंने अपने बारे में थोड़ी सी मालूमात दी, तो अब यहाँ पर ही 46% हो गया। अब यहाँ पर आप अपना रिज्यूमे लिख सकते हैं। रिज्यूमे यानी वो चीज़ कि आप क्या क्या तजर्बा है, आपकी क्या तालीमी लियाकत है, आपके अंदर क्या हुनर है, क्या स्किल्स है, इस सब चीज़ों का एक मजमुआ होता है कि जिसको देख करके कोई भी आदमी ये समझ सकता है कि आप उसके जॉब के करने के लायक हो कि नहीं। बेसिकली आप किसी भी एम्प्लॉयर को अपने रिज्यूमे के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि मैं ये काम करने की सलाहियत रखता हूँ क्योंकि मेरे पास ये तालीमी लियाकत है, ये मेरे पास ये तजर्बा है, मेरे ये कारनामे हैं। लिहाजा रिज्यूमे को बहुत अच्छे से भरने की कोशिश करें क्योंकि इसी के ज़रिए आपकी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं अपनी स्किल्स में सर्च कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कारी हूँ, तो मैंने कारी सर्च कर लिया। कारी के यहाँ पे देखिए उस तरह कारी मशाकी या कारी सिर्फ कारी, तो मैं मशक करा सकता हूँ, तो मैं कारी मशाकी भी लिखता हूँ। मैं मज़मून निगार हूँ तो मैं मज़मून निगार लिख सकता हूँ। मैं नात ख़ां हूँ तो नात ख़ां भी सर्च कर सकता हूँ। मैं कंप्यूटर जानता हूँ तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी जानता हूँ। बेसिक इंग्लिश नॉलेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर भी आप अपनी स्किल्स के बारे में सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें खूबियाँ आती हैं आप बयान कर सकते हैं। मुकर्रिर हूँ तो मैं मुकर्रिर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे स्किल भी सिर्फ 5 ही सेलेक्ट करनी है। तो अगर आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं तो आप ढूंढिए कि आप माहिर किन चीज़ों में, तो जिन 5 चीज़ों में आप माहिर हैं उनको सेलेक्ट करें ठीक सिर्फ। उसके बाद एजुकेशन कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है। आपने जहाँ से पढ़ाई की है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है। आप अपना स्टार्टेड डेट कि आपने किस साल में आपकी पढ़ाई शुरू की, उस जगह पर कब तक वहाँ पर रहे। उसके बाद एक्सपीरियंस का खाना आता है, आप इस एक्सपीरियंस के खाने पे लिख सकते हैं कि आपने अब तक कहाँ पढ़ाया है, कोई कितने साल इमामत की है, आपके पास कितने सालों का तजर्बा है। 2-4 जगह के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि मैंने 2 साल यहाँ पढ़ाया, 1 साल यहाँ पढ़ाया, जो कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सपीरियंस के खाने पर। उसके बाद आप
अपने बारे में पोर्टफोलियो में लिख सकते हैं। यानी अगर आप बता सकते हैं कि आपको तकरीर आती है, नात आती है, तो आप पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर सकते हैं। उसकी लिंक जो आपकी यूट्यूब पर या गूगल पर हो, उसकी लिंक यहाँ डाल सकते हैं। या आप एक बेहतरीन मज़मून निगार हैं, कातिब हैं, मज़मून निगार हैं, तो आप अपने मज़मून की लिंक भी यहाँ डाल सकते हैं। कातिब हैं तो उसकी फ़ोटो डाल सकते हैं। एक्सपर्टीज़, आप माहिर किस चीज़ में हैं, आप आलिम दीन हैं, आप मान लीजिए आप नहू में माहिर हैं, सर्फ में माहिर हैं, जो सबसे ज़्यादा महारत है आप में, जिसको उस चीज़ को आप यहाँ लिख सकते हैं। लैंग्वेज, आपको कौन कौन सी ज़बानें आती हैं वो लिख सकते हैं। ऑनर्स एंड अवार्ड्स में आपको अब तक कितना ऑनर्स मिला, कितने अवार्ड्स मिले हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपडेट कर दें, तो जैसे आप अपडेट करेंगे आपका रिज्यूमे बनकर भी क्रिएट हो जाएगा। इस रिज्यूमे वाले ऑप्शन पर आप जितना ज़्यादा भरेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए मेरे यहाँ पे 46% आया हुआ है अब तक। अगर मैं इस पर अपना प्रोफाइल डाल दूं तो मेरा 3% और हो जाएगा, 49% हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में मालूमात दे करके कितना परसेंट मिलता है आप यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्रोफाइल इमेज डालने पर 3% बढ़ता है, फेसबुक के लिंक डालने पर 5% बढ़ जाता है, ट्विटर की लिंक डालें, ट्विटर अकाउंट की लिंक डालेंगे तो 5% बढ़ जाएगा। जितना आप अपने बारे में भरते जाएंगे आपका अकाउंट नंबर बढ़ता चला जाएगा। कम से कम 50% आप ज़रूर करें। अपडेट रिज्यूमे पर क्लिक करें। उसके बाद अब आता है जॉब CV अपलोड का। अगर आपने पहले से CV बना रखी है तो आप CV अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से नहीं बनाई हुई है तो अभी जो आपने रिज्यूमे बनाया वहाँ पर जाएं और डाउनलोड रिज्यूमे पर क्लिक करें। मैं आपको दिखा देता हूँ, माई रिज्यूमे के ऑप्शन पर जाएं और जो आपका रिज्यूमे आपने जो कुछ भी जितना भरा होगा यहाँ डाउनलोड PDF पर क्लिक करें, फ़ौरन आपका एक रिज्यूमे बना करके तैयार हो जाएगा। आप उसे अपने CV की जगह पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है जॉब अप्लाई का ऑप्शन। अब हम ये देखेंगे कि हमें अगर किसी जॉब पर अप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने होम पेज पर जाएंगे, और होम पेज पर जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी जॉब होगी, अगर हमको लगता है कि हमारे लायक है तो हम उस पर अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 जॉब दिख रही है, यहाँ पर हमारे लिए एक जॉब हम देख रहे हैं, एक है इमाम चाहिए और एक जॉब है मदरसे के लिए सफ़ीर, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये हमारी जॉब खुल गई। इसके बारे में हम देख सकते हैं इस जॉब को किसने पोस्ट किया है, मदरसा अरबिया अहले सुन्नत, और इस जॉब कब पोस्ट की गई है 11 जनवरी को, और सैलरी कितनी है 18,000 मंथली। इसमें करना क्या है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, कम से कम 1 साल का, और ये वर्क मेथड ऑफलाइन है, ये जॉब है और ये मुस्तकिल है। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि क्या करना है, मदरसे के लिए चंदा कराना है, जैसा कि नाम से पता चल रहा था जॉब के, और जो भी जॉब के बारे में सब लिखा हुआ है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई बटन पर क्लिक करें। जैसे आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा, सेलेक्ट CV, यानी आप यहाँ पे CV अपलोड कर सकते हैं, और नीचे लिखा है कवर लेटर। आप CV अपलोड कर सकते हैं और साथ ही कवर लेटर भी लिख सकते हैं। कवर लेटर क्या होता है, किसी भी जॉब पर अप्लाई करते हुए सामने वाले को ये बताना कि हम इस जॉब के लिए क्यों लायक हैं, हम ये जॉब क्यों कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई इमामत की जॉब है तो आप बता सकते हैं कि इस काम में हम इसलिए लायक हैं क्योंकि हमने इमामत की है 2 साल 4 साल, अपनी कोई खूबी ऐसी बताना जिससे लगे कि आप इस जॉब की अहलियत रखते हैं। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे ये जॉब अप्लाई हो जाएगी। अगर आप ना भी लिखें तो भी अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि यू मस्ट हैव एटलीस्ट 50% प्रोफाइल स्कोर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। अभी मैंने बताया था कि हमारी प्रोफाइल का स्कोर पूरा नहीं है, इसलिए 50% कम से कम होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर हमारी प्रोफाइल का स्कोर 50% हो तो इस पर अप्लाई करते ही जॉब अप्लाई हो जाएगी।